15 अगस्त यौम आज़ादी। ऐ खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों में खड़ा हूँ। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुग़ल बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के बहाने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म किया और इस मुल्क के बाशिंदों का जीना हराम कर दिया। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा देने वाले शख्स शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके फतवे के असर से पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जज्ब जिहाद पैदा हुआ। इस फतवे के बाद तहरीक रेशमी रुमाल चलाया गया, तहरीक बालाकोट चलाया गया, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चली, शामली का जिहाद हुआ और इस जिहाद आज़ादी में सैकड़ों उलमा को फांसी दी गई। हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी ने फांसी के फंदे चूमे। हमारे आबा व अजदाद और हमारे पुरखों ने अपने बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, जेल की काल कोठरी को आबाद किया, अंग्रेज़ फ़ौज की गोलियों का सामना किया, तब जाकर हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इन मुजाहिदीन आज़ादी की एक बड़ी लिस्ट है, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इस मुल्क की आज़ादी में सबसे मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं, सब ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं। चुनांचे एक वक्त तो वो भी आया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर एक ही प्लेट में खाना खाया और मुल्क की इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा किया। अंग्रेज़ों ने जब इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को देखा तो उसने महसूस किया कि अब हम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों ने जब मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और कुर्बानियाँ पेश की तो ये जालिम अंग्रेज़ 7 समंदर पार भागने पर मजबूर हो गए। आज हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए इसी इत्तेहाद व इत्तेफाक और प्यार व मोहब्बत की ज़रूरत है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा।